Hello students, making continuity of second chapter electric field. Today I am going to teach you about the electric field intensity due to a charge ring. इस टॉपिक में एक चार्ज रिंग के कारण इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे। पूरा टॉपिक को हम अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, आप आराम से इसको देखिए एक बार। इसको समझने के लिए हमने एक रिंग बनाया है, आप देख सकते हैं इस रिंग को। ये फिगर या रिंग बिल्कुल एक जैसा है। इस रिंग में ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे उलट देंगे। पहले एक साइड से हम लोग समझ लेते हैं कि ये माजरा क्या है। ये रिंग जो है वो ये रिंग है, इसमें क्यू चार्ज से ये रिंग पूरा चार्ज है, और ये पोर्शन, ये जो पोर्शन आर जो लिखा हुआ ये इसका रेडियस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। स्मॉल आर सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, यहां तक का। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, सो देखिए। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस चार्ज रिंग को छोटे छोटे चार्ज में डिवाइड कर दिया है। डी क्यू करके पूरे में इसको एलिमेंट्री चार्ज के रूप में सपोज किया है। तो एक एलिमेंट्री चार्ज ऊपर लिया गया है और एक एलिमेंट्री चार्ज नीचे लिया गया है, यहां पर ठीक उसके नीचे। इस एलिमेंट्री चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE1 नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है, और नीचे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पर DE2 इधर दिखा रहा है। इसको दिखाने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। तो फिर ये इस रिंग से हमारा दोनों काम चल जा रहा है, ऊपर का भी और नीचे का भी। हम लोग पहले क्या किए कि ये x डिस्टेंस जो है ऊपर वाले DQ चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस है, और उतना ही डिस्टेंस ये भी है x। यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि DE1 और DE2 ऊपर और नीचे वाले चार एलिमेंट्री चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर है। जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वहां पर आपको पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस DE1 और DE2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग कंपोनेंट मेथड यूज किए हैं। DE2, DE1 और DE2। DE1 हमारा इधर है जो DE डैश के बराबर है, क्योंकि DE1 और DE2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसको हम लोग DE डैश मान लिए हैं। इसको एक बार रिजॉल्व किए नीचे की ओर तो DE डैश साइन थीटा हुआ। इसको रिजॉल्व किए तो DE डैश साइन थीटा ऊपर की ओर हुआ, और ये इक्वल ऑपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। DE1 और DE2 का जो एक्सियल कंपोनेंट होगा DE डैश कॉस थीटा इसका और DE डैश कॉस थीटा इसका, दोनों मिलकर के 2DE डैश कॉस थीटा हुआ। हम लोग पहले 2DE डैश कॉस थीटा को फाइंड करेंगे, फिर DE डैश का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे, और फिर उसको पूरे रिंग के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये दो एलिमेंट्री चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोग पूरे रिंग का जब इस पर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मिलेगा। अब डिटेल आप देखिए, यह जो चीज लिए हमने यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट में, आप देखिए ध्यान से कि Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन रिंग। इस रिंग पर जो चार्ज है वो Q है। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिंग, ये वाला पोर्शन ये रेडियस है। स्मॉल r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग का सेंटर देखिए यहां पर है, यहां से इस पॉइंट पर का डिस्टेंस स्मॉल r लिया गया है। dx क्या है, इसका एलिमेंट्री लेंथ है,
हम लोग इसका पूरा लेंथ 2 पाई आर होगा, हम लोगों ने उसको dx के रूप में छोटे छोटे भागों में बांट दिया। और dq क्या है, एलिमेंट्री लेंथ पर चार्ज है। dx लेंथ लिए, इस पर कितना चार्ज रहा dq, जिसको हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, q बाय 2 पाई आर इंटू dx। इसको यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 पाई आर लेंथ पर q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर q बाय 2 पाई आर होगा, और फिर dx लेंथ पर हो जाएगा q बाय 2 पाई आर इंटू dx, यानी यही हमारा dq है। यानी कि dx लेंथ पर जो एलिमेंट्री चार्ज dq है उसका वैल्यू हम लोग इतना निकाल करके रखे। इस x को देखिए, ये जो x है हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर है। ये जो थीटा सपोज किया गया है यहाँ पर, जितना थीटा इधर है उसके ऑपोजिट इधर है, जितना इधर है उतना इधर है, तो ये cos थीटा का जरूरत हम लोगों को पड़ेगा। तो cos थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि r बाय x लेकर के लिख करके छोड़ दिए, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू अपर dq, ऊपर वाले dq के कारण P पॉइंट पर इंटेंसिटी dE1 का मोड हम लोग लिए हैं, क्योंकि मोड से ही हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, k dq बाय एक्स स्क्वायर। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है kq बाय r स्क्वायर, तो q के जगह dq है और r के जगह x स्क्वायर है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग d डैश मान लिए। फिर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू लोअर dq, यानी इसके कारण, स्मॉल के कारण इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो dE2 का मोड हम लोग लिए, इसका भी वैल्यू होगा k dq बाय एक्स स्क्वायर, इसको भी d डैश मान लिए। फिर जैसा कि हमने आपको समझाया कि यदि पैरेललोग्राम बना करके इसको, इसका रिजल्टेंट निकाले, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया, कंपोनेंट में डिवाइड करके डी डैश का एक कंपोनेंट इधर एक इधर, और इस डी डैश का एक कंपोनेंट इधर एक इधर। तो डी डैश साइन थीटा ऊपर और नीचे अपोजिट होने के कारण ये कैंसिल हो गया, और इसका डी डैश कॉस थीटा और डी डैश कॉस थीटा 2d डैश कॉस थीटा एक्सिस की तरफ हो गया, इसलिए इसका नाम हम लोग दिए dEx। dEx, ये dx कितना हो गया 2d डैश कॉस थीटा। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P दैट इज d डैश इज इक्वल टू 2d डैश कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d डैश एंड cos थीटा, dx इज इक्वल टू 2 के जगह 2 है, 2 के जगह 2 है, और d डैश के जगह k dq बाय एक्स स्क्वायर, और cos थीटा के जगह r बाय एक्स। इधर देखिए आप, अब उस फॉर्मूले में फिर हम लोग dq की जगह इसको पुट करेंगे q बाय 2 पाई r इंटू dx। सो dx कितना हो गया 2kq बाय 2 पाई r, ये वाला पोर्शन, और dx जो था उसको पहले लिखे बाय एक्स स्क्वायर था, r बाय एक्स था, वो एक्स क्यू हो गया, यानी कि k क्यू r बाय पाई r एक्स क्यू dx 2 कट गया। फिर हम लोग देखते हैं कि ये निकला एक पेयर के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट निकाले ये अपर और लोअर dq चार्ज के कारण हुआ। ऐसा dq चार्ज पूरे में भरा हुआ है, क्योंकि हम पहले से एक पेयर ले लिए, इसलिए अब इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग के कारण निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो EFI एट ए पॉइंट ड्यू टू कंप्लीट रिंग, पूरे रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो निकाल रहे हैं वो इंटीग्रेशन से निकालेंगे। EX इंटीग्रेट करने के बाद EX मिलेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DEX। फिर हम लोग DEX का वैल्यू इतना रखिए यहाँ पर
और जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसके ऊपर इंटीग्रेशन दे करके 0 to पाई आर लिमिट दिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि पूरा रिंग तो 2 पाई आर होता है, पाई आर क्यों दिए? तो आपको बता दें कि शुरू में हम लोग एक पेयर ले लिए, 2 पहले से आ चुका है, इसलिए अब आधे रिंग का ही इंटीग्रेशन होगा। यदि एक पेयर नहीं लेते हम लोग, एक कंपोनेंट लेकर के चलते तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर होता। अभी चूंकि एक पेयर हम लोग पहले ले लिए, इसलिए अब इंटीग्रेशन आधे रिंग का होगा, तो ये हुआ। अब dx का इंटीग्रेशन x हुआ, लिमिट दिए 0 to पाई आर, बाकी चीज सब वैसे ही है। x के जगह पे x क्यूब के जगह पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 है। ये क्यों हुआ? क्योंकि x के जगह पे देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये पावर हाफ बोला जाएगा, और उस पर यदि क्यूब करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन कटकुट करने के बाद देखिए कितना आया, k के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखे हैं q इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2। अब इस टॉपिक पर हम लोग इस डेरिवेशन जो मिला इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस रिजल्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के पहले इसका डेरिवेशन का फॉर्मूला जो हुआ वो हमने लिखा है Ex इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। डिस्कशन करने का मतलब हुआ ये जो डेरिवेशन हम लोग किए ये मोटा मोटी एक फॉर्मूला बना। अब इसमें हम अलग अलग सिचुएशन यदि क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये जानना, ये डिस्कशन कहलाएगा। और उसी में हम लोग 3-4 तरह का डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन क्या है कि ये जो डिस्टेंस स्मॉल आर है इसके कंपैरिजन में ये रेडियस, इसका रिंग का रेडियस बहुत छोटा हो तो हम लोग कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करके देखते हैं। तब वैसी स्थिति में आर कैन बी नेग्लेक्टेड, तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, कैपिटल आर नेग्लेक्ट होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा k क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आप आज के लिए पहले वाला टॉपिक पॉइंट चार्ज के कारण भी फॉर्मूला यही आता है k क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि चार्ज रिंग बहुत छोटा हो और डिस्टेंस बहुत बड़ा हो तो ये रिंग चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ आर इज इक्वल टू इंफिनिटी, यदि आर को हम लोग यहाँ इंफिनिटी रख दें, बहुत दूर ले जाए तो कैपिटल आर तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। यदि आर की जगह हम लोग यहाँ इंफिनिटी रख दें तो समथिंग बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंफिनिटी पॉइंट इज 0। थर्ड पॉइंट है इफ आर इज इक्वल टू 0 देन Ex इज इक्वल टू अगेन 0। अब यहां कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आप ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, आर को हम लोग 0 करते हैं, मतलब ये पॉइंट P जो है एक्सिस पर उसको हम लोग सेंटर पे ले आए तो आर का वैल्यू 0 हो गया। और आर का वैल्यू 0 रखने से इस फॉर्मूले में आर का वैल्यू जैसे हम ऊपर में 0 करेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब आपके पास दो चीज हो गया कि रिंग से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और रिंग के सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। हम लोग उस डिस्टेंस को निकाल करके देख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एक तरह का वो प्रॉब्लम भी है सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पाएंगे कि वह डिस्टेंस कौन सा है, तो हम लोग ग्राफ खींच करके देख रहे हैं। देखिए ये जो दोनों तरफ ग्राफ बना हुआ है, यदि इस ग्राफ को लेंगे तो रिंग से इधर देखिए, यदि इस ग्राफ को लेंगे तो रिंग से इधर देखिए, क्योंकि एक्सिस दोनों तरफ है।
तो दोनों तरफ का ग्राफ हमने बनाया है। यदि राइट साइड का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो कैसे होगा, r इज इक्वल टू 0 पर y एक्सिस में हमने ex लिया, y एक्सिस में हमने ex लिया और x एक्सिस में r को लिया। इसको कह सकते हैं कि दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग। तो हम लोग राइट साइड एक तरफ समझिए, यहां पर रिजल्ट जो मिल रहा है आपको, r इज इक्वल टू यदि 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से शुरू हुआ, फिर r इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो फिर देखिए इंफिनिटी पर 0 हो गया। इसका मतलब बीच में कोई पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम है, और वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पर यहां से इसके बाद कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, हम लोग उसको निकाल करके यदि देखें तो ये r/√2 होगा। आप कोशिश करके निकाल के देखिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, फिर हम उसको डिराइव करके आपको दिखा देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। तो ये जो लास्ट टॉपिक है ये, इसको आप याद रखिएगा कि रिंग चार्ज के कारण इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होता है वो r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू इंफिनिटी के बीच में इस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल में, और उसके बाद हम लोग शुरू से अभी तक का जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे एक दो वीडियो में। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका जवाब देंगे आपको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स जरूर ले लें। मिलते हैं